बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपका मेज़बान एहसान चांद एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन इकराम, फ्रांस में सरकारी सतह पर गुस्ताखाना खाके छपने के बाद अब पूरे फ्रांस में सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। मैं डिटेल से आपको आज जो है ना अहम खबरें दूंगा इस गुस्ताखाना खाकों के बाद दुनिया में क्या डेवलपमेंट हो रही है। अच्छा, फ्रांस की जो सूरत हाल है वो इंतहाई आउट ऑफ कंट्रोल है। लोग घरों से बाहर है, लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है, चाकू से हमले भी हो रहे हैं, 3 लोगों की हलाकत भी हो चुकी है। उसके साथ ये भी बताऊंगा कि सऊदी अरब में किस तरह फ्रांस के सफारत खाने का घेराव किया गया, वहां पे किस तरह तोड़फोड़ हो रही है। उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद किस तरह फ्रांस के सफारत खाने की तरफ वहां रेड लाइन क्रॉस करते हुए घुसने की कोशिश की गई, पुलिस ने आगे से कैसे रोका, कैसे वहां मैदान जंग बना रहा। और उसके साथ ये भी बताऊंगा कि इसके बाद अब फ्रांस की माइशत और उसकी कंपनियां कैसे नीचे की तरफ आ रही हैं, कैसे नुकसान हो रहा है, उनको ये डिटेल से आगाह करूंगा। नाज़रीन इकराम, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, देखिए अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसने गुस्ताखी की उसको अल्लाह ताला ने दुनिया में निशाने इबरत बना के रख दिया। दुनिया के लोगों के लिए वो इबरत का निशान बन के रह गया। बहुत सारी मिसालें आपके सामने, कुछ लोग आग में भी जले, कुछ लोगों की चेहरे भी, शक्लें भी अल्लाह ताला ने बदल के रख दी। तो ऐसा होता रहा और आपके सामने है ये चीज। मैं आपको बता दूं कि ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ। देखिए, पहले भी डेनमार्क हो, फ्रांस हो और भी ममालिक इस तरह के जहां जो तासब पसंद है, इस्लाम के बारे में तंग निगाह रखने वाले, कम नजर रखने वाले, वो लोग घटिया हरकत करते रहे हैं, गुस्ताखाना खाके वहां नाउज़ुबिल्लाह चलते रहे हैं, कुरान मजीद की बेहुरमती होती रही है। तो ये यहाँ पे तो सरकारी सतह पे, सरकारी बिल्डिंग्स के बाहर, सरकारी निगरानी में ये सारा कुछ हुआ। नाज़रीन में शुरू इस तरह हुआ कि गुस्ताखाना खाके छपे जब ये बढ़ा, क्योंकि गुस्ताखाना खाके जब फ्रांस में छपे, और पिछले दिनों मैंने आपको ये भी बताया था कि वहां कुछ ऐसे कवानीन बिल पास करने की कोशिश की जा रही है, हिजाब पे पाबंदी उन्होंने लगाई, उसके साथ साथ इस्लामी तालीमात को वो जो है कम किया जा रहा है, उसके ऊपर जो इस्लामी स्कॉलर है जो बाहर से आए हैं उनको वापस भेजा जा रहा है, वहां पाबंदी लगने जा रही है, इस्लामी तालीमात पर पाबंदी। और उसके साथ साथ किस तरह वो मुसलमान लड़के लड़कियां इकट्ठे स्विमिंग पूल में नहाएं, टच करें, इस्लाम ले जरूरी करार दे रहे हैं। तो ये सारा कुछ हो रहा था, बेचैनी और इस्तराब था वहां मुसलमानों के अंदर। तो इसी में एक स्कूल के टीचर ने गुस्ताखी की वहां पे क्लास के सामने। तो वहां इस्लामी एक स्टूडेंट था जो मुसलमान था, उसने वहां जज्बात में आके उसको मार दिया, जहन्नम वासिल किया। उसके बाद उसकी याद में फ्रांस ने सरकारी सतह पे, सरकारी बिल्डिंग्स में नाउज़ुबिल्लाह गुस्ताखाना खाके छपवाए और लगवाए। फिर ये आग जब बढ़ी तो पूरी दुनिया के मुसलमान अब बाइकाट कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, उसके बाद तुर्की ने कहा, इसके फ्रांस का सदर, उन्होंने कहा कि ये जहनी, इसको इलाज करवाना चाहिए, जहनी मरीज करार दिया। तो उसको बड़ा गुस्सा लगा, उसने अपना सफीर तुर्क से वापस मंगवा लिया। देखिए, तुम्हें अपना जो जहनी मरीज कहने का गुस्सा है, अपना सफीर बुला रहे, तो वो नबी जो पूरी इंसानियत के लिए रहबर और रहनुमा और तमाम लोगों के लिए एक नमूना है, और हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हमारे नबी हैं और तमाम लोगों की शिफात हम उन्हीं की तरफ देखते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि उनकी जात, देखिए ये लोग जानते हैं, इनको पता है कि दुनिया में अफरा तफरी जब फैलानी हो और कुछ ना हो, मुसलमानों का जो मर्जी कर ले, इनकी गर्दनें काट दे, बम धमाके हो जाए, जुल्म कर ले, इज्जतें लुट जाए, जो भी हो जाए, वैसे उठते नहीं। अगर इनके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आप गुस्ताखी करेंगे, खाके बनाएंगे, बेहुरमती करेंगे, तो ये एक दूसरे के गिरेबान छोड़ के, एक दूसरे की जो इन्होंने चुरियां पकड़ी होती छोड़ के, ये सारे इकट्ठे भागे हमलावर होंगे। तो अब वो उन्होंने तो ये कर दिया। अब सूरत हाल ये हुई कि पूरे अरब ममालिक समेत पूरे मुस्लिम उम्मा के साथ साथ जो गैर मुस्लिम ममालिक है वहां भी बहुत सारे मुसलमान हैं। तो ये एक लहर पूरी दुनिया में फैली। तो जब ये लहर पूरी दुनिया में फैली तो इसका इंपैक्ट ये आया कि उनकी जो प्रोडक्ट्स है, चाहे वो बिस्किट्स हो, चाहे वो टोटल इनका पेट्रोल ऑयल हो, उसके साथ लूब बिस्किट है, उसके साथ बेकरी की चीजें, उसके साथ बहुत सारी और भी प्रोडक्ट्स है,
जिनमें क्रीम वगैरह और इस तरह जो स्टोर्स की चीजें हैं, तो वो जब ये सारी चीजें पाकिस्तान समेत दुनिया में, कतर हो, बहरीन हो, ओमान हो, अपने स्टोर खाली कर दिए, सऊदी अरेबिया में, इवन अमेरिका में भी जो मुसलमान हैं उन्होंने अपने स्टोर इनकी जो प्रोडक्ट थी उनसे खाली कर दिए। तो जब ये सारा कुछ हुआ तो वो तो बुखलाहट का शिकार हो गए और उनकी मईशत नीचे की तरफ, ये जितने भी तीर के निशान नीचे की तरफ है उनकी मुकम्मल मईशत नीचे की तरफ जा रही है। यहां मैं एक और बड़ी खबर आपको देता हूं कि फ्रेंच 50 बड़ी कंपनियां, जो फ्रांस की बड़ी कंपनियां हैं 50, वो टोटल की टोटल अब खसारे में जा रही हैं। कोई 50%, कोई 30%, कोई 40%। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है, इनकी 50 की 50 कंपनियां खसारे में जा रही हैं। आप ग्राफ में देख सकते हैं ये सारा सीन। अब ये बुखलाहट का शिकार हो चुके हैं। इन्होंने अरब ममालिक से दरखास्त की कि हमारी प्रोडक्ट के ऊपर आप बाइकाट ना करें, उनको स्टोरों से ना निकलवाएं। तो लेकिन अब ये होगा पाकिस्तान समेत, टर्की समेत, और इनकी अब आंखों में यही खटकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि किस तरह जो ग्रेटर गेम है, आलमी गेम है, कि इमरान खान और तुर्क जो सदर है तैयब उर्दवान, इनको पीछे हटाना है, मलेशियन सदर इनको पीछे हटाना है। देखिए आपको पता है कि इस वाकये के बाद किस तरह फ्रंट फुट पे सामने आके इमरान खान साहब ने बयान दिया, तैयब उर्दवान ने बयान दिया, डट के खड़े हुए, और सऊदी अरेबिया की तरफ से इस तरह का बयान नहीं आया। और आपको पता है कि मुस्लिम उम्मा, उनकी सरबराही अब सऊदी हुक्मरानों से निकलती जा रही है। और देखे ना, जब एक जगह खाली होती है तो उसको फिल करने के लिए तो और बंदे आ जाते हैं। तो अब ये जो इमरान खान, तैयब उर्दवान, उस गैप को फिल करने के लिए ये लीडर सामने उभर के आ रहे हैं। तो ये सारा कुछ चीज बन रही है। तो अब वो बुखलाहट का शिकार है, क्योंकि हर तरफ से देखिए गुस्ताखी करने वालों को ये अल्लाह का फैसला है, दुनिया आखिरत में चैन नहीं मिलेगा, निशाने इबरत बनेगा। तो इन्होंने अब निशाने इबरत बनना है दुनिया के सामने। देखिए इन्होंने तो बड़ी डिटाई, बेशर्मी की तमाम हदें पार करते हुए, देखिए ये दहशतगर्द तो ये हैं जो मुसलमानों को कहते हैं ना कि खित्तों में दहशतगर्दी करवाते हैं। देखिए मुसलमानों ने कभी भी को होलोकास्ट हो, इनके चर्च हो, कभी भी वहां पे जाके बेहुरमती नहीं की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, हम भी उनको नबी मानते, कभी गुस्ताखी नहीं की इनके। देखिए ये हमेशा की तरह हर बार ये मुसलमानों की, चाहे कुरान मजीद हो, आसमानी किताब है और तमाम दुनिया की किताबों से अफसल है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शान में गुस्ताखी। तो ये इस तरह करके मुसलमानों के जज्बात मजरूह करके वो गुस्से में आके ये इसका रिएक्शन देते हैं। तो दहशतगर्द तो ये है ना, रिएक्शन देने वाले तो अपने इस्लाम की खातर वो तो इनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए रिएक्शन दे रहे हैं। और कुछ नाम निहाद यहाँ मैं मौलवियों का भी जिक्र करूंगा, और भी हैं, लेकिन ताहिरुल कादरी सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने मुल्क में कर रहे हैं, डेनमार्क अपने मुल्क में कर रहा है, तो उनको कोई पूछ नहीं सकता और उनको सजा नहीं हो सकती। तो मैं कहता हूं अब इसको इबरत का निशान अल्लाह ने अब बनाना है। इस बयान के बाद ताहिरुल कादरी को भी और पूरी पाकिस्तानी कौम, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा कि इससे घटिया और नीचपन की इंतहा कि वो मुल्क, देखिए अल्लाह के नबी के दौर में जिन्होंने गुस्ताखियां की वो काफिर नहीं थे, उनको अल्लाह के नबी ने नहीं कहा जाके कत्ल करो। तो अगर वो काफिर कर रहे हैं तो आप उनके मुमालिक में बैठे, इसलिए आप उनके हक में बोल रहे हैं, तो आप इस्लाम को बेच रहे हैं, तो आपका अंजाम भी करीब होगा। तो ये जो सारा सीन है, अब फ्रेंच जो हुकूमत है, देखे ना, इसकी हरकत के बाद यूरोप को तबाही के धाने की तरफ ये लेके जा रहे हैं। जो जो इनके हवारी साथ दे रहे हैं वो भी इनके साथ ही तबाह बर्बाद होंगे। देखिए पाकिस्तान में तो लोगों ने पेट्रोल पंप्स बंद करके, वहां जो टोटल के पेट्रोल पंप्स है, बाहर लिख दिया कि हम गुस्ताखे ये रसूल है और इनका जो प्रोडक्ट हम बंद कर रहे हैं, वो मालिक टोटल के बंद कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में ये सीन है, पूरी दुनिया में ये हो रहा है, ये बुखलाहट का शिकार है, मजीद होगा इनके साथ, और ऐसे इबरत का निशान बनेंगे कि दुनिया देखेगी। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं, वहां पे लोग घरों से बाहर है, फ्रांस में 3 लोग चाकू के हमले से कत्ल हो चुके हैं, और ये कह रहे हैं कातिल गिरफ्तार कर लिया। एक और चर्च के सामने इन्होंने एक और कह रहे हैं कि चाकू था उसके साथ हमने गिरफ्तार किया, और एक इनकी पब्लिक प्लेस पे भी गिरफ्तार। तो ये चीजें अब हो रही हैं। और उसके साथ साथ सऊदी अरेबिया में भी इनका जो सफारत खाना है फ्रांस का, वहां पे लोग बाहर निकले, गिराव किया है, तो अंदर नहीं जाने दिया, वहां पे मैदान जंग बना रहा। सऊदी पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में फ्रेंच सफारत खाने की तरफ लोग बड़े हैं, लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही थी, और वहां पे आंसू गैस और श्रीलंक जो है वहां पे करनी पड़ी पुलिस को, फिर पीछे हटे, लेकिन वहां पे दरख्त भी काटे, आग जलाई लोगों ने, इनकी तबाह। ये पूरी दुनिया में ऐसे इनके सफारत खानों के साथ, इनके लोगों के साथ ऐसे शुरू हो गया है। तो ये आग जो इन्होंने लगाई है, इसमें ये जल के खुद भस्म होंगे। नाज़रीन इकराम, चांद टीवी को देखने का बहुत शुक्रिया।
अगर मुनासिब समझे तो चांद टीवी को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी के निशान को प्रेस कर दें। तब तक के लिए आपके मेजबान एहसान चांद को आपके अपने चैनल चांद टीवी से इजाजत दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।